जय हिंद दोस्तों। जर्मनी ने एक क्वाइटली बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। उन्होंने $4 बिलियन खर्च करके इसराइल का एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद लिया है। और उसका ऑफिशियल रीज़न वो क्या दे रहे हैं? रशिया से थ्रेट। पर असली सवाल ये है कि क्या ये थ्रेट रियल है या फिर मैन्युफैक्चर्ड फियर। कोल्ड वॉर के बाद यूरोप ने मान लिया था कि अब लड़ाई का दौर ख़त्म हो गया है और जर्मनी ने अपनी मिलिट्री खुद ही डिसमेंटल कर दी। सोचा गया ट्रेड होगा, बिजनेस होगा और वॉर जैसी चीज़ें ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। रशिया ने यूरोप को कभी फोर्स नहीं किया कि वो अपनी आर्मी कम करे या हटा दे। अब यूक्रेन वार के बाद नैरेटिव थोड़ा बदल गया है। आज यूरोपियंस को बोला जा रहा है कि अगली बारी पोलैंड की है, फिर जर्मनी की। तो इसलिए नेटो को रशिया के साथ एक लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पर अगर आप मैप देखें, अगर आप मिलिट्री डेटा देखें, तो एक सिंपल बात समझ में आती है। रशिया के पास नेटो या यूरोप इन्वेड करने का ना तो इंटेंट है और ना ही कैपेबिलिटी। लेकिन फियर फैलाने का या डर फैलाने का एक काम होता है कि फियर नेटो को रेलेवेंट रखता है, फियर यूरोपियन डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाता है और ऑल्सो जो फियर है वो यूरोप को अमेरिका के स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में रखता है। आपको एक एनिमी चाहिए, एक नैरेटिव चाहिए और रशिया उस रोल के लिए परफेक्ट फिट होता है। अब जो ये एरो सिस्टम है ये डिफेंसिव है, हाँ ये ठीक है बात, लेकिन ये मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है। पर जर्मनी का ये डिसीजन मिलिट्री नेसेसिटी से ज़्यादा पॉलिटिकल साइकोलॉजी है। ये दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि वो डर रहे हैं, ना कि उनके ऊपर अटैक होने वाला है। हाँ ये बात भी ठीक है कि रशिया की मिसाइल्स कलिनिनग्राड में स्थित हैं, वहाँ पे तैनात हैं, वो नेटो कंट्रीज से सराउंडेड है। पर मिसाइल्स का होना और वॉर का इरादा होना ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। डेटरेंस और इन्वेजन ये सेम नहीं होता। तो इसीलिए ये स्टोरी रशिया के बर्लिन की तरफ मार्च करने की नहीं है, ये स्टोरी यूरोप को कन्विंस करने की है कि उसे हमेशा एक एनिमी चाहिए। और जब तक यूरोप डर के थ्रू सोचेगा, पॉलिसी लॉजिक के थ्रू नहीं, तब तक ऐसे डिसीजंस आते रहेंगे। आपको इसके बारे में क्या लगता है? अपनी कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।